हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 1 मार्च, ठीक है, 2024। और हम लोग जो है महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखते हैं। काफ़ी जो है अच्छे अच्छे न्यूज़ आज देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग आते हैं सीधा मुद्दे पे बिना समय गवाए। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। देखिए, विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं ना, और एक क्रॉस वोटिंग जो है यहाँ पे शब्द आ गया। सबसे पहले देख लेते हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष अगर हम लोग बात करें तो एक प्रोटेम स्पीकर का आप लोग नाम सुनेंगे, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है प्रोटेम स्पीकर क्या है। तो यहाँ पर बताते चले हम, प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं ना, जो जब नया इलेक्शन होता है पार्टी का, ठीक है, जब नया विधानसभा का इलेक्शन होता है, अगर हम लोकसभा के संदर्भ में बात करें या विधानसभा के संदर्भ में बात करें, दोनों के मामले में सेम ही चीज़ होता है। जो नए नवेला जो एमएलए चुन के आते हैं, ठीक है, तो उनको शपथ दिलाने का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का होता है। आप इसको याद रखेंगे। और प्रोटेम स्पीकर जो है उन्हीं को बनाया जाता है जो वर्तमान में जो चुन के आए हैं जिस दल से, और वहाँ पे वर्तमान और जो है वर्तमान से चुने गए जो एमएलए हैं और सबसे वरिष्ठ है, तो वरिष्ठ में से सबको जो है बना दिया जाता है किसी एक को। ठीक है, कि आप प्रोटेम स्पीकर हैं और आपका काम है लोगों को शपथ दिलाना, एमएलए वगैरह को जितने भी आए हैं। क्लियर है? चलिए, क्रॉस वोटिंग क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द आया क्रॉस वोटिंग। क्रॉस वोटिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, पार्टी का एक डिसिप्लिन बनाने के लिए एक सचेतक होता है, एक व्हीप होता है। ठीक है, तो व्हीप इशू किया जाता है कि देखिए आप लोग जो है इस दिन जो है प्रेजेंट रहना आपको, और इस दिन जो प्रोग्राम है और आपको इसके पक्ष में जो है वोट देना है अपने पार्टी के पक्ष में। लेकिन कोई विधायक क्या होते हैं, बागी हो जाते हैं, अपनी पार्टी के बिहाफ में ना देके किसी और पार्टी में दे देते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। दो शब्द जो है न्यूज़ में बार बार आया, तो आपको जो है बताते चले। ठीक है, क्लियर कर दिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आगे मुद्दे पर जाते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है सेमीकंडक्टर जो है ना, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गुजरात और असम में 3 सेमीकंडक्टर जो है ना प्लांट लगाए जाएंगे। कहाँ? गुजरात और सेमीकंडक्टर में, आप इन्हें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? ये जो है आपका गुजरात और असम। इसके बाद हम आते हैं हाईकोर्ट के बारे में। देखिए, हाईकोर्ट को आपको बताइए, हमारी जो संविधान है आर्टिकल 124 में जो है हाईकोर्ट को, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, हाईकोर्ट कितना हो गया? 214 में जो है आपके हाईकोर्ट के बारे में चर्चा किया गया है। हाईकोर्ट का जो है जजेस जो है को अपॉइंट जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और नाम का सिफारिश हाईकोर्ट के जो जज कौन बनेंगे इसका सिफारिश कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होता है। यहाँ तक ठीक है। हाईकोर्ट की संख्या में अगर आप जजों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो इसका जो पावर है राष्ट्रपति को होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ट्रेडिशनल है, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर है? और आपको बता दें कि हाईकोर्ट का जो होते हैं जज होते हैं, उनको जो है सैलरी कहाँ से मिलता है? स्टेट का जो कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, स्टेट का क्या होता है, अपना जो निधि होता है, कॉन्सोलिडेटेड फंड होता है, संचित निधि, वहाँ से जो है इनको मिलता है सैलरी। लेकिन पेंशन की अगर बात करें तो ये जो सेंटर का जो है ना आपका कॉन्सोलिडेटेड फंड, या क्या उसको बोलते हैं, जो फंड होता है आपका कंसोलिडेट फंड, वहाँ से आपको जो है पेंशन मिलता है। तो ये दो फैक्ट भी याद रखेंगे, तमाम यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे पैरोल से भी यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए, पैरोल के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था आपको बताते यूपीएससी में। यहाँ पर बोला गया था कि पैरोल जो है राइट है वो कैदियों लोग का, ठीक है, कैदी के संदर्भ में इसको यूज किया जाता है, जो अरेस्ट होते हैं, तो जो सजा काट रहे होते हैं उनके संदर्भ में पैरोल शब्द का यूज होता है। तो क्या पैरोल जो है जो जेल कैदी होते हैं उनका ये अधिकार है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको बता दें ये कोई अधिकार नहीं है। ये जो है ना राज्य सरकार पर डिपेंड करता है, राज्य की सरकार पर डिपेंड करता है कि जो मान लीजिए कैदी जो होते हैं, जो कैदी होते हैं, अगर उनका व्यवहार जो है अच्छा रहता है तो उनको जो है कुछ कारणों से, कुछ महत्वपूर्ण कारणों से जो है उनको पैरोल पे जो है बाहर जाने की इजाज़त दी जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ पे वगैरह में जो पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, जैसे लालू यादव हो गए, ये सब चारा घोटाला में शामिल थे, तो उनको पैरोल पे बाहर छोड़ा गया। आपने ऐसा न्यूज़ पढ़ा था ना? तो उनके अच्छे व्यवहार के कारण जो है यहाँ पे राज्य सरकार डिसाइड करती है कि उनको महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, जैसे शादी अटेंड करने के लिए हो गया, अपने बच्चे का शादी अटेंड करने के लिए, ठीक है, तो इस तरह के जो है कामों में क्या होता है, उनको जो है रिहाई दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। तो पैरोल आप याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा क्या है हमारा यहाँ पे? लोकसभा चुनाव। देखिए, लोकसभा चुनाव जो है ना प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, याद रखिए। इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो मतदाता होंगे ना, हम और आप होंगे, 18 साल से उम्र वाले ऊपर वाले लोग, ठीक है, वोट देने का अधिकार होगा। लेकिन राज्यसभा चुनाव की अगर बात करें, राज्यसभा में जो सांसद होते हैं ना, वो हम लोग जो है उसको चुनते नहीं है, बल्कि जो विधानसभा के जो मेंबर हो गए ना, एमएलए वगैरह, वो लोग जो यहाँ पे वोट देते हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है सबसे अधिक हमारा कौन देशों से आता है? तो सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देशों से एफडीआई हमारा अधिक आता है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। और आपको बता दें कि एफडीआई जो है ना, दो खाते होते हैं, अपना दो खाता, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट। तो एफडीआई हो गया, एफपीआई हो गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट के पार्ट हो गए। ठीक है, कैपिटल अकाउंट के पार्ट होंगे।
और एक होता है रेवेन्यू, करंट अकाउंट होता है। तो उसमें क्या होता है, गुड एंड सर्विसेज का जो है लेन देन होता है, उसका जो है वहाँ पर ट्रांजेक्शन वहाँ पर रखा जाता है। आप इतना याद रखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना, इसके साथ टेक्नोलॉजी भी आता है, मैनेजमेंट भी स्किल आता है। तो और ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। और एफपीआई क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसमें कि आपका बॉन्ड शेयर वगैरह होता है, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। अभी क्या देख रहे हैं कि तिरुमल का जो नेता था शाहजहां, वो गिरफ्तार हो गया है। तो पुलिस कस्टडी, पुलिस हिरासत इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पुलिस कस्टडी बोलते हैं। और जो जज होता है जुडिशियल कस्टडी। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि दोनों में फर्क पूछा था। आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, ठीक है, मान लो उत्तर रहेगा पुलिस के पास ही, लेकिन आप इंक्वायरी नहीं कर सकते, उससे पूछताछ नहीं करोगे, उससे आपको कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा। लेकिन जब पुलिस हिरासत में है ना, तो इस व्यक्ति के साथ ना पुलिस ना दम भर पूछताछ करेगी, ठीक है, जैसे मन तैसे करेगी, याद रखिएगा। तो ये हो गया पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी। ये फैक्ट जो है डिफरेंस पूछा गया है, तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। फिर हम लोग बात करेंगे गाजा को लेकर। आपको पता ही है ये माली मेडिटेरियन सी होता है, मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे आपका इजराइल बिलोंग करता है। यहाँ पे गाजा पट्टी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा। दोनों पे कंट्रोल कौन करता है, इजराइल करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो मेडिटेरियन सी से कौन कौन सा कंट्री टच करता है, एग्जाम में आने की संभावना है। और मैंने आपको बार बार बताया था टू स्टेट सॉल्यूशन जो बात करता है, वो फिलिस्तीन और इजराइल के जो है ना शांति समझौते को लेकर बात करता है। वहाँ पे इस जो विवाद जो भी चल रहा है वर्तमान में, उस पर क्या करता है, समाधान की बात करता है। टू स्टेट सॉल्यूशन बीपीएससी और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आइए तेंदुआ को लेकर, ये हमारा तेंदुआ है, ठीक है। तेंदुआ है ना, इसकी संख्या में इजाफा हुआ है। अब कितना हो गया, 13,874 हो गया। 2022 की अगर आंकड़ा देखें 13,874 हो गया। सबसे ज्यादा तेंदुआ कहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये मिलेगा आपको मध्य प्रदेश में। ये क्वेश्चन जो है फैक्ट पूछे जाते हैं। लेकिन जो शिवालिक वाला एरिया है ना, जो आपका हिमालय का जो क्षेत्र है, उसका जो शिवालिक है सबसे आउटर वाला एरिया, और जो मैदानी भाग है उत्तर भारत के इलाका वाला, वहाँ पे तेंदुओं की संख्या में गिरावट आया है। इसके पीछे कारण पता नहीं चल पाया, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, गिरावट आया। इस फैक्ट को याद रखिएगा। साथ ही ये देख लीजिए यहाँ पे कि कौन कौन सा जो टाइगर रिजर्व है। तो एक जो है आंध्र प्रदेश में आपका श्री जो है नागार्जुन श्रीशैलम है, यहाँ पे याद रखिएगा, नागार्जुन श्रीशैलम है, ये हो गया। पन्ना कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश में है। और सतपुरा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो सारे टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और एक है आंध्र प्रदेश में। कुल्लू नेशनल पार्क भी याद रखिएगा, न्यूज में चीता के कारण, प्रोजेक्ट चीता के कारण, वो भी आपको मध्य प्रदेश में। तो इस बार जो है यहाँ से फैक्ट देखने को आपको मिलेगा। फिर आइए यहाँ पे क्या बात करेंगे अगले मुद्दे पे। अगला मुद्दा को मैंने हाईलाइट कर लिया था कल, तो मैंने क्या बताया आपको, सारा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हमारा वीडियो अपलोड कल नहीं हो पाया। सीधा ही अंतरिक्ष पे आपको बताते चले, इसरो का जो स्थापना है कब हुआ था, 1969 में। वर्तमान में एस सोमनाथ जो है इसके अध्यक्ष हैं। ये तो फैक्ट है, वनडे एग्जाम के लिए बढ़िया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गगनयान मिशन के बारे में। देखिए अब क्या हो रहा, भारत जो है ना जो है यान मिशन को जो यहाँ पे लॉन्च करेगा 2025 में, ठीक है। उसके लिए जितना भी प्री ट्रायल होता है, जितने भी ट्रायल होते हैं, सबको जो है भारत अपना रहा है, और सबको जो है यहाँ पे सफलता मिल रहा है। यहाँ पे बात करेंगे गगनयान जो है ना, गगनयान की बात करेंगे तो यहाँ पर मानव को लेकर जाएगा भारत, ठीक है। 3 मानव को लेकर जाएगा, मानव युक्त मिशन होगा, 3 मानव को लेकर जाएगा यहाँ पे। और अभी इसके लिए 4 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। 4 जो यांत्रिक यात्री 4 का हो गया, लेकिन जाएंगे 3 वहाँ पे। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा देख लीजिए, जब भारत के पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था, ठीक है, भारी भरकम जब ये जो सैटेलाइट है इसको अगर ऊपर ले जाना है ना, तो आपको क्रायोजेनिक इंजन का जो यहाँ पे जरूरत पड़ता है। तो भारत को जो है यहाँ पे रशिया जो है यहाँ पे, रशिया से जब मांगा था, तो जो है अमेरिका जो है इस पर क्या कर लगा दिया था, बाधा उत्पन्न कर दिया था, ठीक है। अमेरिका ने इस पर बाधा उत्पन्न कर दिया था कि क्या चीज़ का हवाला देके, तो MTCR का जो हवाला देके जो है यहाँ पे कर दिया गया था। तो अभी तो भारत MTCR का भी मेंबर है, याद रखिएगा यहाँ पे। और ये फैक्ट हो गया। साथ में आपको बता दें कि क्रायोजेनिक इंजन जो है रूस देने से मना कर दिया था, लेकिन रूस ने जो है 6 क्रायोजेनिक इंजन जो है दे दिया था, लेकिन टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहा था। भारत ने जो है 2006 में अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था। क्लियर है, ये फैक्ट समझ लिए। और यहाँ पर देख लेंगे, भारत जो है 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 2035 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। फिर 2040 में चंद्रमा पर भारतीय नागरिक को अपने कदम पड़ेंगे। 2040 में क्या होगा, चंद्रमा पे जो है भारतीय नागरिक वहाँ पे अपना पैर रखेंगे। ये तो हो गया मिशन आगे आने वाला। याद रखिएगा, भारत की तरफ से जो सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री था राकेश शर्मा जी थे, याद रखिए इन फैक्ट को। और भारतीय मूल के जो 2 और है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम, ये भी जो है भारतीय मूल के, ये क्या है, नागरिक है, अमेरिका नागरिक थे। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। सबसे पहला जो अंतरिक्ष यात्री जो गया था ना, वो था रूस का, और उसका क्या नाम था, यूरी गागरिन। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। जो गगनयान मिशन जो हमारा है, उसके लिए जो रॉकेट है GSLV
GSLV मार्क 3, इस फैक्ट को याद रखिएगा, मार्क 3 जो है ना रॉकेट यूज किया जाएगा। ये हो गया। इसके बाद बात करें, जो इतना हम लोग तामझाम कर रहे हैं, मतलब इतना जो हम लोग प्रगति कर रहे हैं इसरो में, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये आगे आने वाले समय में ना क्या कहे, अंतरिक्ष का काम करेगा, अंतरिक्ष पर्यटन का। आप यहाँ पर देखोगे सैटेलाइट टूरिस्ट, ठीक है। तो विभिन्न देशों में आप देखोगे कि सैटेलाइट टूरिस्ट के नाम पे वहाँ पे बहुत सारे जो अर्निंग होते हैं, रेवेन्यू आते हैं, तो भारत भी इस दिशा में रेवेन्यू जनरेट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे माफ कीजिएगा, ये रहा हमारा, कुछ खास नज़र इसमें नहीं आया मुझे। डीआरडीओ को देख लीजिएगा, डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था। कब हुआ था? 1958 में। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, और अगले मुद्दे हमें देखने का क्या मिल रहा है। ये सब न्यूज़ को जो है स्किप करना है, बिकॉज ये सब काम के नहीं होते हैं, हमारे काम के नहीं होते। देखिए, ये जो आपको पता नहीं यूट्यूबर था डोली चाय वाला, आपने देखा होगा इसको वायरल, इनके साथ जो है ना, ये हमारे जो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है, बिल गेट्स, इस नाम को याद रखिएगा। हो सके तो डोली चाय वाला कभी पूछ लेगा, ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि अब जो बिल गेट्स के साथ इनका जो है यहाँ पे चर्चा हो रहा था, यहाँ पे बात की गई है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये। बिल गेट्स हैं हमारे, तो आप इसको पूछ सकते हैं, संस्थापक बिल गेट्स के बारे में। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, सरकार ने गेहूं खरीद कर लक्ष्य। देखिए, गेहूं जो है ना आपका कौन सा फसल आता है? रबी फसल। रबी और खरीफ आपने पढ़ा है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको बताते चले, धान जो होता है, धान वो क्या है आपका? खरीफ फसल। तो खरीफ और रबी का जो है बाइफर्केशन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेहूं हो गया, सरसों हो गया, सब आपका रबी फसल में आ गया। एक आपको श्री अन्न जो है ना सुनने को मिलेगा, श्री अन्न जो है क्या है न्यूज में आने वाला, तो मोटे अनाज को जो है ना रिस्पेक्ट से, ठीक है, श्रद्धापूर्वक क्या बोला जाता है? श्री अन्न। और ये जो है न्यूज़ में काफ़ी बार रहा था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको बता दें कि बाजरा जो है ना मोटे अनाज होता है, बाजरा मिलेट्स होता है, इसको भी श्री अन्न कहा जाता है, और सब एमएसपी में इंक्लूड है। धान हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, बाजरा, सब एमएसपी में इंक्लूड है। आपको पता ही है एमएसपी में 23 फसल इंक्लूड होता है। सीएसपी क्या करती है? सिफारिश करती है, आर्थिक जो है आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल होता है जिसके अध्यक्ष पीएम होते हैं, वो क्या करते हैं? फाइनल मोहर लगाते हैं। तो इन तमाम फैक्टर को देख के रखिएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA। बोलेगा कि IBCA क्या है? इंटरनेशनल जो है ना बिग कैट अलायंस, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है PCS में, ठीक है, यूपी PCS में हो गया, BPSC में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो इसमें क्या है, तो ये एक वैश्विक नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ होगा? भारत में होगा। और आपको बता दें कि इसमें जो है ना 96 देश होंगे, 96 कंट्री होंगे इसमें। और इसमें जो है 7 जो वन जीव है ना, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पूमा, जगुआर, चीता, ठीक है। तो इसमें जो है इन 4 जो है 7 जो है वन जीव के लिए क्या बनाया जा रहा है? एक नेटवर्क बनाया जा रहा है तमाम देशों को मिलाकर। भारत में जो है ना, इस 7 जानवरों में से 5 भारत में पाए जाते हैं। सिर्फ पूमा और चीता जो है भारत में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अभी जो है चीता को बसाने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता को लॉन्च किया गया। क्लियर है? आप इन्हें याद रखिएगा। और इसके लिए कितना बजट है यहाँ पे? प्रोजेक्ट चीता के लिए नहीं, बल्कि जो IBCA जो नेटवर्क है उसको स्थापित करने के लिए 150 करोड़ का यहाँ पे बजट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग देखेंगे धनबाद में जो सिंदरी जो क्षेत्र है ना, धनबाद में जो सिंदरी जो क्षेत्र है, आपने देखा होगा, वो जो फर्टिलाइजर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, उर्वरक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यहाँ पर भारत के जो प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री जो मोदी हैं यहाँ पे विजिट करेंगे, ठीक है, और महत्वपूर्ण योजनाओं को शिलान्यास करेंगे यहाँ पे आके। इसके बाद क्या देखने को मिलता है? देश दुनिया, सीधा यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान पर नजर रखिए। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसका बाउंड्री शेयर कहाँ कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से भारत का होता है? जैसे हो गया पंजाब हो गया, ठीक है, राजस्थान, गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इन तमाम राज्यों से जो है यहाँ पे लगता है आपका पाकिस्तान का बॉर्डर। इमरान खान की पार्टी जो है ना, याद रखिएगा, PTI, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि इमरान खान की पार्टी जो है कौन सा है। इसके बाद आइए भारत और मॉरिशस। भारत और मॉरिशस जो है ना बहुत अच्छे साझेदार है, और ये हिंद महासागर क्षेत्र में जो है मॉरिशस एक देश है, ठीक है। तो वहाँ पे एक आइलैंड है, याद रखिएगा, अगालेगा द्वीप। यही पूछता है कि अगालेगा द्वीप जो है ना मैचिंग के फॉर्म में, ठीक है, 4 तरफ दे देगा, आइलैंड दे देगा, कंट्री दे देगा, बोलेगा मैच कीजिए, कितने मैचिंग कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इस तरह से 1 and 2 करके ऑप्शन बना के अगालेगा द्वीप आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो भी हिंद महासागर में जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जितने भी चैलेंजेस हैं, उससे निपटने के लिए जो है ना भारत सरकार जो है यहाँ पे प्रयास कर रहा है। भारत और मॉरिशस का जो संबंध है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक ये हो गया। दूसरा याद रखिए, भारत का जो जन औषधि योजना है ना, इसमें शामिल होने वाला पहला जो देश है वो मॉरिशस हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया।
बीपीएससी में इस बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार, ठीक है, याद रखिएगा कि भारत की जन औषधि योजना है उसमें जो कौन सा देश ने पार्टिसिपेट किया, मॉरिशस। और आपको बता दें कल फिलिस्तीन वाला भी न्यूज़ में आता, फिलिस्तीन वो देश है जो भारत ब्रह्मोस जो है मिसाइल उसको बेचेगा फिलिस्तीन को, ठीक है। और तो फिलिस्तीन बेचेगा तो वहाँ पर दक्षिण पूर्वी जितने भी देश है ना वो लोग भी अब जो क्या हो गए यहाँ पे आकर्षित हो गए भारत की इस योजना से कि अब हम भी जो है क्या बोलते हैं ब्रह्मोस जो है खरीदेंगे और अपने देश की सुरक्षा के लिए उसको क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देख लिए हम लोग, 2-3 फैक्ट देख लिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले मुद्दे पे। तो चीन ने सुरक्षा परिषद, आपको पता है यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत जो है हर बार बोलता है कि सुधार करने के लिए, और हमेशा जो है हर मंच पे इस बात को भारत उठा रहा है क्योंकि रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। भारत डिजर्व करता है वीटो पावर लेने का, नहीं तो वीटो पावर सभी को छोड़ने का, ठीक है। क्योंकि यूएन जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वर्तमान जो है प्रासंगिक के लिए वो जो है प्रासंगिक नहीं रह गया क्योंकि वो रसिया यूक्रेन जो है युद्ध को सुलझा नहीं पा रहा है, हमास और जो इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है वो। तो ऐसे बहुपक्षीय संस्था का क्या काम, जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है तो भारत ने इसका पूरा आलोचना किया है, ठीक है। और भारत ने बोला है कि जो 5 वीटो वाले जो देश है ना, जो देश है, अगर उनसे पूछिएगा कि क्या आप यूएनएससी में रिफॉर्म चाहते हैं तो उसमें अधिकतर देश जो समझदार हैं, जो इंटेलेक्चुअल हैं, वो बोलेंगे बिल्कुल इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, भारत के साथ है। लेकिन उसमें से एक देश ऐसा भी है जो भारत के सुधारों का जो है विरोध करता है, भारत उसका मेंबर ना बने ऐसा अड़ंगा लगाता है। या हम लोग इनडायरेक्ट बात कर रहे हैं, चाइना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी में जो चाइना के जो विदेश मंत्री उनका ट्वीट आया है, उन्होंने बोला है कि हम भारत जो बार बार जो आलोचना क्रिटिसाइज कर रहा है कि चाइना उसको अड़ंगा अपना रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, हम इसको खारिज करते हैं। चाइना जो है ना यूएनएससी में जो भी जो सकारात्मक जो सुधार हैं उस दिशा में जो है कदम उठाने के लिए हम जो तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं चाइना का भी ट्वीट जो पॉजिटिव आने लगा है, ठीक है, क्योंकि भारत का जो डिप्लोमेटिक पावर है, जो कूटनीतिक पावर है, वो जो है पूरी दुनिया अब इसको मान रही है। क्लियर है, आप इसको देख सकते हैं। 5 देश कौन कौन सा है जिसको वीटो पावर मिला हुआ है? रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और अमेरिका। इसमें 4 देश जो है ना भारत को वीटो दिलवाने के लिए समर्थक है, लेकिन एक चाइना वाला है जो है खाली विरोध करता था, ठीक है। अब चाइना वाला भी धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है वो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है ना, उसके कारण नाटो चर्चा में आ जा रहा है। क्योंकि देखिए रशिया बोला था कि यूक्रेन को कि तुम जो है नाटो का मेंबर मत बनो। तो नाटो जो है क्या फुल फॉर्म होता है इसको देख लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अमेरिका के नेतृत्व में बना था और ये जो है ना रशिया के खिलाफ बना था, ठीक है। रशिया से सुरक्षित करने के लिए नाटो बना था। नाटो जो है ना एक सामूहिक जो है कार्य पे काम करता है। अगर इसके मेंबर पे अगर आक्रमण होता है, 31 मेंबर है वर्तमान में, कितना 31 मेंबर है। अगर इसके मेंबर पे अगर आक्रमण होता है किसी मेंबर पे तो पूरा देश पे हमला माना जाएगा, पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है नाटो काम करता है और वर्तमान में 31 जो है इस पे मेंबर है। 1949 में ये बना था, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे आप। और इसमें जो है ना यूक्रेन शामिल होना चाहता है और वर्तमान में स्वीडन जो कंट्री है ना ये भी इसका मेंबर बनने के लिए बहुत उतारू हो रहा है। तो न्यूज़ में था स्वीडन, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कश्मीर मुद्दा को लेकर। देखिए कश्मीर मुद्दा को लेकर जो है ना पाकिस्तान और तुर्की जो है ना यूएनओ में बात करता है कि जो कश्मीर का मुद्दा जो है भारत ने जो किया है वो सही नहीं किया। तो भारत ने पक्ष दिया कि ये हमारा जो है जो भी किए संवैधानिक प्रावधान था, क्या बोलते उसको, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन था, उसके तहत मैंने किया। और ये भारत का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामला में कोई भी देश अगर इस तरह हस्तक्षेप करेगा भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह का जो है कड़े शब्दों में भारत ने यहाँ पे दिया गया है टिप्पणी। और भारत ने ये भी बोला है जिस देश का हाथ लाल खून खराबों से लथपथ है, क्यों? क्योंकि वहाँ आतंकवाद को यहाँ पे क्या करता है, पनाह देता है। वहाँ पे आतंकवादी सरगनों से इसका गाठजोड़ है, आतंकवाद को बढ़ाता है पूरे देशों में। वो जो है इस तरह का अगर बात करेगा ना तो बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। ये बात जो है पूरा जो है पाकिस्तान को वहाँ पे यूएनओ में सुनाया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 2 आतंकवादी नाम याद रखिए, हफीज सैयद, ये जो लश्कर तैयबा का जो हेड था हफीज सैयद, और जैश मोहम्मद अजहर, मसूद अजहर, ये दोनों आतंकवादी का नाम याद रखिएगा जो है ना, क्योंकि यूएनओ ने इसको जो है ग्लोबल जो है इसको टेररिस्ट करार दिया हुआ है। और इस सब जो है इसको जो है पाकिस्तान क्या देता है, पनाह देता है। तो पाकिस्तान को तो उठा के फेंकबे करेगा भारत। चलिए फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले मुद्दे पे, हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे यहाँ पे मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। चलिए अगर इसके बाद स्पोर्ट्स सेक्शन आ जाता है तो स्पोर्ट्स सेक्शन में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा। पॉलिटिकल न्यूज़ से दूर बचना है हमें, और आप देख सकते हैं कुछ खास नज़र नहीं आया। तो आई होप जो है चीज़ों को आपने समझा होगा। मैंने चीज़ों को सरल तरीका से आपके सामने रखा था, जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं सारे उसी टॉपिक से रिलेट करते हुए मैंने टॉपिक डिस्कस किया है।
ताकि जो भी वीडियो को देखते हैं ना उनको जो है लाभ मिल सके, उनको प्रॉफिट हो सके और एग्जाम में जो है करंट अफेयर के जो मुद्दे हैं उनको देखने को मिले। क्लियर है? तो इसके साथ जो है हम आपसे आज्ञा लेना चाहते हैं। धन्यवाद।